हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू अबित शिक्षा। हम जो है फिर से आ चुके हैं विद अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर एग्जामिनेशन। जो असम पुलिस का जो एग्जामिनेशन है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कमिटीज़ एंड कमीशंस। ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्कैटर्ड है, मार्केट में बहुत ज़्यादा इसका जो है कभी कभी वी एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, बट हमें ये पता नहीं कि उसका सोर्स क्या है। हमें ये समझ नहीं आता कि हम पढ़े तो पढ़े कहाँ से ये टॉपिक, ठीक है। सो इसीलिए हम जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, एंड होपफुली जो है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो विद दिस एनर्जी वी विल बिगिन दी क्लास, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नरसिम्हम कमेटी, ठीक है। नरसिम्हम कमेटी जो है वो एसोसिएटेड है कौन से चीज़ के लिए, ठीक है। ऑप्शन है बैंकिंग, ऑप्शन बी इंडस्ट्री, ऑप्शन सी टैक्स या फिर ऑप्शन डी फिल्म। तो इसका करेक्ट जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज बैंकिंग। बैंकिंग से रिलेटेड है नरसिम्हम कमेटी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो हमारा जो रिफॉर्म्स आया था बैंकिंग सेक्टर में, बेसिकली नरसिम्हम कमेटी के बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे। अगर आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स तो आपको पता आएगा कि ये कमेटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश अपॉइंटेड टू स्टडी एंड रिपोर्ट सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, ठीक है। ये कौन सी कमीशन जो है उसको सेटअप किया गया था टू स्टडी द सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। ऑप्शन ए सरकारिया कमीशन, ऑप्शन बी राजेंद्र बाबू कमीशन, ऑप्शन सी शाह कमीशन या फिर नवावती कमीशन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सरकारिया कमीशन, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स जो हमारा शेड्यूल 7 जो है, ठीक है, शेड्यूल 7 एक तो डिवीजन ऑफ पावर हो गया उसके ऊपर, और जो हमारा फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए ये सरकारिया फेडरलिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए सरकारिया कमीशन, और आपको एक इंपॉर्टेंट कमीशन है पुंछी कमीशन, वो भी सेटअप किया गया था सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में समझने के लिए। उन्होंने काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो है रिकमेंडेशन दिए थे सरकारिया कमीशन ने भी, ठीक है। बहुत सारे तो रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फजल अली कमीशन इज स्टडीड अबाउट। फजल अली कमीशन जो है क्या स्टडी किया था उन्होंने? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, सेंटर स्टेट रिफॉर्म्स, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म्स या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। जब हमें पता है 1956 के अराउंड इंडिया में जो है बहुत सारा जो है स्टेट्स जो है वो आज़ादी चाहते थे फ्रॉम देयर अदर स्टेट, ठीक है। जैसे आपको मालूम है मद्रास एक यूनियन था, बट वहाँ पे जो है तेलुगु स्पीकिंग जो पॉपुलेशन था वो चाहते थे कि उन्हें क्या चाहिए था, एक विशाल आंध्रा चाहिए था, ठीक है। विशाल आंध्रा चाहिए था उनको, तो उन्होंने जो है यहाँ पे हंगर स्ट्राइक जो है, आपको एक बहुत ही इंटरेस्ट वो आपको पता होगा इनके बारे में, पोट्टी श्रीरामल्लू, ठीक है, श्रीरामल्लू, ठीक है। आई माइट हैव बुचर्ड द नेम, मैंने जो है प्रोनाउंसिएशन गलत किया होगा, बट उनका नाम यही था पोट्टी श्रीरामल्लू। उन्होंने जो है विशाल आंध्रा के लिए उन्होंने हंगर टिल डेथ, मतलब उन्होंने जो है हंगर स्ट्राइक जो है वो किया था। उन्हें चाहिए था विशाल आंध्रा, मतलब उन्हें जो है एक तेलुगु स्पीकिंग स्टेट चाहिए था। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो है रिवॉल्ट्स हमें देखने को मिले, इसीलिए स्टेट ने जो है फजल अली कमीशन को बिठाया था ताकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है डिस्कशन हो। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज विच इज नॉट रिलेटेड विद पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम से जो है कौन सा कमिटी जो है वो रिलेटेड नहीं है? BS चौहान कमेटी, GVK राव कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी या फिर VT कृष्णमाचारी कमेटी। इसका करेक्ट जो आंसर है वो है BS चौहान कमेटी। बाकी तीनों जितनी कमिटीज है वो पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर गवर्नमेंट अपॉइंटेड MM पुंछी कमीशन। मैंने आपको बताया था पुंछी कमीशन के बारे में, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में था, तो 2007, 2009, 1997 या फिर 2017। द करेक्ट आंसर इज 2007 में जो है पुंछी कमीशन जो है ये सेटअप किया गया था। ये आपको याद रखना। पुंछी कमीशन किससे रिलेटेड है वो आपको याद रहेगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में समझने के लिए। हु हेडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? हु हेडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? प्लानिंग कमीशन हमारा इस अभी जो नीति आयोग है वही हमारा अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी M विश्वेश्वरैया।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे। तो जो नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे पीएम होते हैं, ठीक है। पीएम साहब ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके, नीति आयोग के, ठीक है। तो वो जो हेड करते हैं और स्टेट से जो है रिप्रेजेंटेशन किनका होता है, चीफ मिनिस्टर्स जो है होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। बट जो हमारे प्लानिंग कमीशन के जो हेड, मतलब प्लानिंग कमीशन के जो हेड होंगे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। तो उस हिसाब से पहला जो प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था वो नेहरू साहब के अंदर जो है वो किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मंडल कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू असेस एंड रिकमेंड मेजर्स फॉर एडवांसमेंट ऑफ। मंडल कमीशन ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये आपको एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं एग्जाम में मंडल कमीशन के बारे में। शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट या फिर वुमेन। इसका करेक्ट जो आंसर है वो है बैकवर्ड क्लास, ठीक है। OBC जो अभी हम जिनको बोलते हैं, तो उनका जो शुरुआत, वो जो पहल करना कि हमें भी OBC वी वांट रिजर्वेशन, वो मंडल कमीशन के थ्रू ही हुआ था, ठीक है। BP मंडल है उनका नाम, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। BP मंडल ने जो है उस समय काफ़ी सारा जो है उन्होंने जो है अपना आवाज़ उठाया था ताकि बैकवर्ड क्लासेस लोगों को जो है रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु चेयर्ड द कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स 1996 विच रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज, ठीक है। कौन सी ऐसी कमेटी है, ठीक है, जिन्होंने जो है 3-tier सिस्टम, ठीक है। हमें मालूम है अभी जो हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें जो है 3 tier है, ठीक है। एक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल में जो होता है वो, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, वीरप्पा मोइली या फिर मोरारजी देसाई कमेटी। सो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि हमें जो है 3 लेवल सिस्टम पे हमें ऐसे इस तरीके से हमारा पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी दैट रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन इंडिया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है हमारा सबसे बड़ा जो है हमारा ह्यूमन राइट्स को लेकर जो कोई भी कमीशन है जो हमारे ह्यूमन राइट्स को लेकर बात करते हैं, नॉट जस्ट ऑफ अस, हम जो सिटीजन्स हैं उनका, बट प्रिजनर्स के राइट का भी बात करते हैं वो, ठीक है। जो इंडिया में जो प्रिजन में जो लोग फंसे उनका ह्यूमन राइट्स, उनके पास भी बेसिक ह्यूमन राइट्स है, राइट टू लिव विद डिग्निटी हो गया, राइट टू लाइफ हो गया, तो उन सब के ऊपर कौन बात करता है, हमारा जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। तो उसका जो है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी, कौन थे वो चेयरमैन जिन्होंने कमिटी के चेयरमैन जिन्होंने NHRC को रिकमेंड किया था, जस्टिस JS शर्मा, MN वेंकटाचलैया, रंगनाथ मिश्रा या फिर K सुब्रमण्यम। इसका करेक्ट जो आंसर है वो आपको याद रखना है रंगनाथ मिश्रा, ठीक है। जस्टिस मिश्रा वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑन द 12th October 1993 एंड सर्व्ड इट टिल 1996, ठीक है। ये आपको याद रखना है। Which committee recommended the establishment of Security and Exchange Board of India? सेबी जिनको अभी हम जानते हैं सेबी, वो कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन से हुआ था? रघुराम राजन कमिटी, C रंगराजन कमिटी, NK सिंह कमिटी या फिर SA दावे कमिटी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नरसिम्हम कमिटी, ठीक है। ये जो है थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे NK सिंह नहीं होगा, यहाँ पे नरसिम्हन कमिटी होगा, ठीक है। प्लीज करेक्ट इट। नरसिम्हन कमेटी ने जो है यहाँ पे रिकमेंडेशन किया था। सेबी का जो है मैंने आपको बताया बैंकिंग सेक्टर में जो है बैंकिंग सेक्टर और हमारी इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा जो है हाथ है उनका, ये नरसिम्हन कमेटी का। नरसिम्हन कमेटी 2 बार बना था, 19 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वंस इन 1991 एंड वंस इन 1997, ठीक है। तो ये दोनों कमिटीज जब सेटअप हुआ था वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा पाथ ब्रेकिंग और बहुत ही ज़्यादा बेंचमार्क कमेटी सेटअप किया गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने को बोले थे इंडियन बैंकिंग सेक्टर में भी और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने को बोले थे। उसमें से ये एक रेगुलेटरी बॉडी सेबी को बनाने की यहाँ पे बात की गई थी, ठीक है। सो आपको याद रखना है नरसिम्हन कमेटी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और उन्होंने जो है ये सेबी को जो है एक रेगुलेटरी बोर्ड बनाने की उन्होंने जो है रिकमेंडेशन किया था नरसिम्हन कमेटी ने, ठीक है। Next question is the Justice M.K. Mukherjee Commission was appointed to inquire about the Bofors scandal, 2002 गुजरात राइट्स, assassination of महात्मा गांधी या फिर disappearance of नेताजी बोस, ठीक है। इसका करेक्ट जो आंसर है वो है disappearance of नेताजी बोस। नेताजी बोस का आपको हमें मालूम है कि वो अचानक से ही डिसअपेयर हो गए थे, ठीक है, इन 1945। देन उसके बाद उनको ये बोला गया कि ही वॉज प्रोक्लेम्ड डेड, ठीक है। वो जो है बहुत सारे इसके पीछे जो है राज है, मिस्ट्री है। कोई कहते हैं कि उनका जर्मनी में
डेथ हो गया, कोई कहते हैं कि प्लेन क्रैश में डेथ हो गया। सो वो उनके ऊपर जो है एक डिटेल स्टडी करने के लिए एक कमीशन बिठाया गया था जिसको एम के मुखर्जी कमीशन बोला गया है। ठीक है, जस्टिस एम के मुखर्जी ए रिटायर्ड जज, ठीक है, वो जज थे कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दैट कमीशन शैल इंक्वायर इनटू ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड टू डिसअपियरेंस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन 1945। ठीक है, 1945 में जो उनका डिसअपियरेंस हुआ उसके बारे में उसको स्टडी करने के लिए ये जो है कमीशन बनाया गया था अंडर जस्टिस एम के मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शाह कमीशन वाज अपॉइंटेड। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने जो है 2-3 जो कमीशन है आपको उसको अच्छे से याद रखना है। एक फजल अली कमीशन पढ़ा हमने, एक नरसिम्हन कमेटी पढ़ा, और ये एक शाह कमीशन जो है आपको एकदम याद रखना है। ठीक है, किस लिए बनाया गया था, किस चीज़ को इंक्वायर करने के लिए, सीनो इंडियन दैट इज चाइना इंडियन जो वॉर हुआ था 1962 में उसको स्टडी करने के लिए, या फिर इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था 1971 में, या फिर इंटरनल इमरजेंसी हुआ था जो इंडिया में जो है आपको मालूम है एक ही बार इमरजेंसी जो है लागू कराया गया था, या फिर कारगिल वॉर ऑफ 1999। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इमरजेंसी जो लगाया गया था उसको स्टडी करने के लिए। क्या ये जायज़ था, क्या ये मतलब इट वॉज द अब्यूज ऑफ पावर, क्या है उसको स्टडी करने के लिए ये शाह कमीशन जो है ये सेटअप किया गया था। ठीक है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये स्टडी क्या स्टडी करने के लिए, द इंडियन इमरजेंसी। ठीक है, जो इंटरनल इमरजेंसी जो आया था उसको स्टडी करने के लिए अंडर जेसी शाह। ठीक है, ही वाज अ जस्टिस, ठीक है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही वाज द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस थे, उनके अंडर एक कमेटी बनाया गया था, एक कमीशन बनाया गया था जिसको हमने शाह कमीशन के रूप में जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन। ठीक है, ये बहुत सारे जो है आपको मालूम होगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन, ये सब आपको वुमेन एंड चिल्ड्रन एक साथ ही है। ठीक है, वुमेन एंड चिल्ड्रन NCWC ये एक साथ ही है। ठीक है, नेशनल ये सारे कमीशन जो है आप एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, और ये सब जो है कमीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूटेड जो है ये कमीशन है, इसीलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है बाद में उसको 2006 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2006 के समय जो है उसको वुमेन एंड चिल्ड्रन के रूप में देखा जाने लगा। ठीक है, RS कौन से कमीशन ने जो है रिकमेंड किया था, RS सरकारिया कमीशन, वीरप्पा मोइली कमीशन, कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, या फिर के संथनम कमेटी। ये जो है क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और आंसर भी आपको शायद यहीं पे मिल गया हो। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है द कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, दैट इज CSWI। ठीक है, द कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड नियरली 2 डेकेड्स अगो। ठीक है, 2 डेकेड मतलब 20 साल पहले जो है रिकमेंड किया था क्या, सेटिंग अप ऑफ वुमेन टू फुलफिल वुमेन कमीशन। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन टू फुलफिल द सर्वेलेंस फंक्शन एंड टू फैसिलिटेट रिड्रेसल एंड ग्रीवेंसेस एंड टू एक्सेलरेट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर वुमेन। जो है वुमेन को जो है पुश करना फॉर डेवलपमेंट। आपको मालूम है वुमेन का डेवलपमेंट होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से एक कमीशन जो है उसको सेटअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दिनेश गोस्वामी कमिटी किस चीज़ से एसोसिएटेड है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इसका जो सही आंसर है इसका जो सही आंसर है वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में बहुत सारे जो है रिकमेंडेशन किन्होंने दिया था, दिनेश गोस्वामी कमेटी ने जो है इसमें बहुत सारा जो है रिकमेंडेशन दिया था फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु चेयर द कमिटी दैट रिकमेंडेड 27% रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। जब भी आप बैकवर्ड क्लासेस सुने, अदर बैकवर्ड क्लासेस सुने, आपको दिमाग में आना चाहिए BP मंडल एंड मंडल कमीशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। MS स्वामीनाथन, BP मंडल, अर्जुन सिंह, या फिर राजीव गोस्वामी। मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है, इसका आंसर है BP मंडल। ठीक है, BP मंडल जो है बहुत ज़्यादा जो है फेमस है। मंडल कमीशन भी आपको याद रखना है, शाह कमीशन, फजल कमीशन, ये सारे, और नरसिम्हन कमीशन, 4 कमीशन जो है आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रंगराजन कमीशन भी आपको याद रखना है। रंगराजन कमीशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में नरसिम्हन कमीशन और रंगराजन कमेटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो इसका सही जो आंसर है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में किस तरीके से जो है हम डेवलपमेंट करें। तो रंगराजन कमेटी जो था उन्होंने काफ़ी सारा इसमें जो है हमें बताया कि किस तरीके से हमें रिकमेंडेशन दिया। बहुत सारे रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किया है। ठीक है, ओके, देन वी विल मूव ऑन टू द मलीमठ कमेटी। ठीक है, मलीमठ कमेटी इज एसोसिएटेड विद रिफॉर्म्स इन, ठीक है,
लीगल, जुडिशियल, एग्रीकल्चरल, इन्वायरमेंटल या फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ आपका जो है ये एग्जाम भी है, आप जो है एसआई के लिए फॉर्म भर रहे हैं, एसआई एंड अदर पोस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आप मलीमठ कमीशन को एक बार समझ ले। मलीमठ कमीशन जो है वो आपका लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम से जो है रिलेटेड है, ठीक है। सो ये आप कहीं ना कहीं आपके जो है दायरे में रहेगा, एग्जाम के जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है आपका जो वर्क जिस एरिया में आप वर्क करेंगे तो उसके रिगार्डिंग ही है मलीमठ कमेटी, जो दैट इज लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम में थोड़ा चेंज लाने की बात की गई, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2000 में जो है ये कमेटी जो है सेटअप किया गया था टू रिफॉर्म द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो है रिफॉर्म लाने की बात की गई थी, ठीक है। सो ये 2000 में बनाया गया था और उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था 2003 में, ठीक है। मलीमठ कमीशन क्या है, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम में चेंज लाने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु चेयर्ड द कमिटी दैट रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। कौन सी कमिटी है? सो ऑप्शन है बीपी मंडल, काका केलकर, एमएस स्वामीनाथन या फिर गोपाल स्वामी अयंगर। इसका जो सही जवाब है वो है बीपी मंडल कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया था कि एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है उसको हम सेटअप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राजा चेलिया कमेटी इज रिलेटेड टू, राजा चेलिया कमेटी जो है किससे रिलेटेड है? टैक्स रिफॉर्म, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एग्रीकल्चरल क्रेडिट या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसका जो सही आंसर है वो है आपका टैक्स रिफॉर्म, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज टैक्स रिफॉर्म्स में राजा चेलिया कमेटी ने जो है अपना जो है रिकमेंडेशन दिया था। ये प्रोफेसर राजा चेलिया जी थे, उन्होंने जो है रिफॉर्म करने की बात की थी, किसको? इंडिया के टैक्स सिस्टम को, ठीक है। हमारा जो टैक्स सिस्टम है उसमें चेंजेस लाने की बात की गई थी, ठीक है। वी विल लुक एट द क्वेश्चन। द जस्टिस वर्मा कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू सजेस्ट अमेंडमेंट टू द लॉज रिलेटेड टू, जस्टिस वर्मा कमेटी जो है वो सेटअप किया गया था, वो किस लिए जो है सेटअप किया गया था? लेबर राइट्स, वुमेन सेफ्टी इन सेक्सुअल हैरेसमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या फिर माइनॉरिटी राइट्स। इसका जो सही आंसर है वो है विमेन सेफ्टी एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है। जस्टिस वर्मा कमेटी जो है उन्होंने सेटअप किया था टू अमेंड द क्रिमिनल लॉ, ठीक है, ताकि हमें जो है क्विकर ट्रायल्स, आपको मालूम है ट्रायल्स जो होता है कि आप जो है आपने किसी को पकड़ा है तो उसको ट्रायल फटाफट हम, ताकि जस्टिस जो है जल्दी से जल्दी मिले, ठीक है। अगर किसी ने जो है वर्क प्लेस पे वुमेन के साथ जो है हरासमेंट किया है तो उसके लिए क्विक ट्रायल जो है होना चाहिए, उसका जो है हमें जो है उसकी तरफ काम करना चाहिए। तो ये किसका रिकमेंडेशन था? जस्टिस वर्मा कमेटी का, ठीक है। जस्टिस वर्मा कमेटी इज रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी एंड सेक्सुअल हरासमेंट। Next question is the Tendulkar committee was appointed to, the Tendulkar committee was appointed to examine the issue of rural indebtedness, estimate poverty and fix the poverty line, इन्वेस्टिगेट द भोपाल ग्रेस ट्रेजेडी या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इसका जो सही आंसर है एस्टिमेट पॉवर्टी एंड फिक्स दी पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी ने पॉवर्टी लाइन को जो है फिक्स करने की बात की गई, ठीक है। बीपीएल के लिए जो है उनका सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला बीपीएल के लिए, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो एक लाइन होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है कि एक पर्सन अगर इतना जो है पैसा कमाता है तो वो इधर ही इज अबव द पॉवर्टी लाइन और इधर ही इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब ये समझिए कि इस तरीके का कोई एक लाइन या फिर एक बेंचमार्क बनाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडिया में जो है हम बहुत सारे जो है इस तरीके के पॉलिसीज़ रन करते हैं जो हमारे इस तरीके से जो है गरीब तबके के लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी जो रहते हैं उन लोगों के लिए हम सहायता कर सकें। अगर इस तरीके का कोई हम अगर बेंचमार्क सेट कर देते हैं तो हमें डेटा कलेक्शन में इजी होता है और जितना ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेट डेटा रहेगा उतना जो है पॉलिसी हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे, ठीक है। सो आपको याद रखना है तेंदुलकर कमेटी इज रिलेटेड टू बिलो पॉवर्टी लाइन फिक्स करने को ये जो है किसने जिम्मा उठाया था? तेंदुलकर कमेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीवन रेड्डी कमेटी। जीवन रेड्डी कमेटी जो है किस लिए बनाया गया था? पुलिस रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स या फिर पावर्स अंडर आफ्सपा, दैट इज आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर भी यही है, पावर्स अंडर, जो आफ्सपा के अंदर जो पावर्स है उनको स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हेड्स द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एनडीए में जो है उसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है ये है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आपको मैंने बताया था प्लानिंग कमीशन मतलब जो अब नीति आयोग है उसके भी हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर साहब है। और हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसके भी हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर साहब है। अभी सेम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कौन है?
जो सीएम साहब है वो है, ठीक है। जो हमारे सीएम साहब होंगे वो हमारे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और डीडीएमए दैट इज डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं वो हमारे हेड होते हैं। डीडीएमए के हेड कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एसडीएमए के हेड कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर साहब। और एनडीएमए के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब। द राधाकृष्णन कमिटी वाज सेट, ठीक है, ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग। इसका जो सही जवाब है वो है राधाकृष्णन कमेटी जो सेटअप किया गया था और फॉर द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड के लिए राधाकृष्णन कमेटी जो है उसका सेटअप किया गया था। द सच्चर कमेटी वाज अपॉइंटेड टू स्टडी द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ। सच्चर कमेटी जो है वो किसके लिए सेटअप किया गया था? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज़ या फिर वीमेन। इसका जो सही जवाब है वो है माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ को जो है समझने के लिए, स्टडी करने के लिए, ये माइनॉरिटी जो वर्ड है ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। तो इसको स्टडी करने के लिए हमें जो है एक डेटा कलेक्शन की ज़रूरत है। तो वो सच्चर कमेटी इसीलिए बनाया गया था कि हम किस तरीके से माइनॉरिटीज़ का भी अपलिफ्टमेंट करें, इसीलिए जो है सच्चर कमेटी जो है उसका अपॉइंटमेंट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेर इनकॉर्पोरेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अशोक मेहता कमेटी, जितेंद्र सिंह कमेटी, स्वरण सिंह कमेटी या फिर गोवर्धन मेहता कमेटी। इसका जो सही जवाब है वो है स्वरण सिंह कमेटी, ठीक है। स्वरण सिंह कमेटी जो है ये आपको याद रखना है। मैंने 4-5 जो है इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट है आपको। स्वरण सिंह कमेटी इट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। विच कमिटी हैज बीन constituted by union government to examine the existing framework with regard to virtual currencies? HR खान कमेटी। जो हमारे बिटकॉइंस वगैरह है वो जो है हमारे वर्चुअल करेंसी हो गया, आपका बिटकॉइन हो गया, आपका क्रिप्टो हो गया, ठीक है, ये सारे जो है हमारे वर्चुअल करेंसीज है। तो कौन सी कमेटी जो है सेटअप किया गया है? HR खान कमेटी, दिनेश शर्मा कमेटी, शक्तिकांता कमेटी या फिर BS धर्मराज कमेटी। इसका जो सही जवाब है वो है दिनेश शर्मा कमेटी जो है उसको सेटअप किया गया है टू स्टडी द फ्रेमवर्क फॉर टू मेक द framework for virtual currencies. Next question is the Verma Committee of 1999 was appointed in relation to identification of legal provision for implementation of some fundamental duties, the review of governor role in state administration, implementation of education rights to education या फिर human right violation against women and children। इसका जो सही जवाब है वो है A, that is identification of legal provisions, ठीक है, for implementation of some fundamental rights। आपको मालूम है fundamental duties, I'm sorry I was saying fundamental rights, but fundamental duties जो है वो हमारे legally enforceable नहीं है। आपको मालूम, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, स्वरण सिंह कमेटी जो है वो सेटअप किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज उन्होंने रिकमेंड किए थे। तो ये जो है वर्मा कमेटी जो है 1999 में सेटअप हुआ था ताकि ये जो है कुछ मतलब इसमें से 3 जो है फंडामेंटल राइट्स जिनको हम लीगली इन्फोर्सिबल करना चाहते थे, ये रिकमेंडेशन था वर्मा कमेटी का, ठीक है। ये जो है ये आपको याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमारे लीगली जो है हम उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, मतलब लोगों पे जो है हम फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो है कुछ मॉरल ड्यूटीज होते हैं, ह्यूमन का जो है, इंसान का, आप अगर किसी देश के सिटीजन हो आपका जो है मॉरल ड्यूटीज रहता है। तो स्वरण सिंह कमिटीज ने जो है आपका 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको रिकमेंड किया था, उनको एक्सेप्ट भी किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में उनको एक्सेप्ट भी किया गया, बट वर्मा कमेटी ने कुछ प्रोविजन को जो है कुछ जो उसमें 3 फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको लीगली इन्फोर्स करने की बात की गई है, ठीक है। दोनों कमिटीज जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी से ही रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन में आ जाए स्वरण सिंह कमेटी एंड वर्मा कमेटी आर रिलेटेड टू, तो आपको मार्क करना है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्वे कमेटी इज रिलेटेड टू बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, पब्लिक सेक्टर या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसका जो सही जवाब है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड है कर्वे कमेटी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लास्ट जो है क्वेश्चन वो है रोहिणी कमीशन। ये बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड है। रोहिणी कमीशन अभी सेटअप, मतलब उसका जो है रिकमेंडेशन आया है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर एंड बैकवर्ड क्लासेस। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के रिगार्डिंग हमने मंडल कमीशन के बारे में पढ़ा, तो आपको ये भी याद रखना है कि रोहिणी कमीशन जो है वो सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी में भी जो है कुछ जो है कुछ जो लोग हैं, कुछ कम्युनिटी के लोग हैं ओबीसी के अंदर ही, वो बहुत ही ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड है, तो उनका जो है सब कैटेगराइजेशन करने की बात की गई है, रिकमेंडेशन आया है रोहिणी कमीशन के थ्रू। सो वो आपको याद रखना है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
सो विद दिस हमने जो है सारे इंपॉर्टेंट जो कमिटीज़ है, इंपॉर्टेंट कमीशन है, उसके बारे में हम लोगों ने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया. सो आई वुड वांट यू कि आप जो है ये वीडियो को बार बार देखें. आप अपने नोट्स भी बनाएं इसी वीडियो से, ताकि आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, जो इन कमिटीज़ में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया. सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. वी विल मीट इन अनदर वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू.